हेलो दोस्तों, तो आज है 29 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के उस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे 2020 सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर क्या है दोस्तों, इसमें हम आपको 20 मिनट में 20 इंपॉर्टेंट और वेरी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे या फिर पूरा करवा ही देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी एक पूरी कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल से अपनी यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवेज, दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल इस एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक 7 है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर फिर जानते हैं। दोस्तों, बोन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से शीर्ष 10 सबसे प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे हिट देश के रूप में स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे है। तो दोस्तों, भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास 2 एक्सप्रेसवे है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुशीभर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारत गणतंत्र दिवस के किस संस्करण का अवलोकन कर रहा है। तो दोस्तों, 2021 में भारत गणतंत्र दिवस के 72वें संस्करण का अवलोकन कर रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, भारत 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में राजसी राज शपथ समारोह के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा या फिर मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसको पहले से स्टार लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, हम जो भी आपको डेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बताते हैं दोस्तों, आप उनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो सब 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने पंख अभियान शुरू किया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन पे कुछ भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों आपको जानते हैं क्योंकि 2020 सीरीज़ चल रही है और दोस्तों इस 2020 सीरीज़ के अंदर हम आपका कुछ भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि आपको जो 20 क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपको 20 मिनट से भी पहले मिल जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक नई योजना पंख अभियान शुरू की है। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो दोस्तों UNCDC की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 किस संगठन द्वारा हाल ही में एकल मिशन में अंतरिक्ष के 143वें उपग्रहों को तोड़कर एक रिकॉर्ड लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों सैटेलाइट राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 दोस्तों ये जो है ये SpaceX संगठन द्वारा हाल ही में एक मिशन में अंतरिक्ष में 143 उपग्रहों को तोड़कर एक रिकॉर्ड लॉन्च करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों SpaceX ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 143 छोटे उपग्रह थे और एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, SpaceX जो कंपनी है दोस्तों वो किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की। और दोस्तों इलॉन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसेवा संयुक्त द्विविधा गति वाला अभ्यास MPEX 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों त्रिसेवा संयुक्त द्विविधा गति वाला अभ्यास MPEX 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आयोजित किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों एक बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त दुविधा गति वाला अभ्यास MPEX 21 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 25 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो दोस्तों मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों पुर्तगाल के अवलंबी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने 2021 पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के साथ दूसरे 5 साल का कार्यकाल जीता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश होने के लिए किसने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष देश है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित होने के लिए दोस्तों मोजाम्बिक जो है वो वैश्विक जलवायु जोखिम 2021 सूचकांक में शीर्ष पर है। तो हमारा ई ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देश होने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में मोजाम्बिक शीर्ष देश है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में 21% पर लगाया गया है। तो दोस्तों
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में -8% का लगाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 8% और अगले वित्त वर्ष में 20.5% यानी 2021-22 तक अनुमानित किया है। इसके नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में 26 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 2021 के लिए 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों 2021 पद्म पुरस्कार 119 विजेताओं को दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसने भारतीय व्यक्तित्व को वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI ने विश्वजीत चटर्जी को जो दोस्तों एक भारतीय व्यक्तित्व है उनको वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से कौन सम्मानित किया गया है? विश्वजीत चटर्जी या फिर विश्वजीत चटर्जी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर वर्ष 2021 में आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्रीय विभाग UNDESA के अनुसार भारत की अनुमानित GDP क्या है। तो दोस्तों कैलेंडर वर्ष 2021 में आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्रीय विभाग UNDESA के अनुसार भारत की अनुमानित GDP 7.3% है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% तक रहने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस विश्व स्तर पर 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए 2006 से हर साल 27 जनवरी को होलोकॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में आकाश-एनजी मिसाइल के पहले परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश-एनजी एक नई पीढ़ी की कौन सी मिसाइल है। तो दोस्तों अभी DRDO ने हाल ही में आकाश-एनजी मिसाइल के पहले परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश-एनजी एक नई पीढ़ी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 25 जनवरी 2021 को आकाश-एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो ओडिशा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से है। आकाश-एनजी एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है। दोस्तों हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 2020 सीरीज़ है जैसा कि आपको पता है। दोस्तों हम चाहते हैं आपको 20 मिनट में तो क्वेश्चन कवर कराया जाए, और अगर हो सके तो आपको जल्दी क्वेश्चन कवर करा जाए, ताकि आपको टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र कुमार भंडारी। दोस्तों इन्होंने अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की या फिर FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों फिक्की या फिर FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में -8% का पर भारत की GDP का अनुमान लगाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों फिक्की के नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 8% की वृद्धि की संभावना है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से शिंजो आबे को सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों शिंजो आबे जापान को सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 सम्मानित किसको किया गया है। तो दोस्तों हमने व्यक्तिगत रूप से जाना कि राजेंद्र कुमार भंडारी जी को किया गया है, और दूसरे जानते हैं संस्थागत श्रेणी में किसे किया गया है। तो दोस्तों संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी यानी सीड्स जिसको बोलते हैं उनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों संस्थागत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी सीड्स को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारे वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।